Assalamualaikum dear students, welcome to your maths YouTube channel. Today we'll discuss O level mathematics 4024 and IGCSE 0580. हमारा जो है वेक्टर्स का जो है वो सेशन चल रहा है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर्स. ठीक है. अब क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा बेसिकली कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं और पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं. कोलिनियर वेक्टर्स को समझने से पहले हम कोलिनियर पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. सही है. इफ 2 or 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, सेम लाइन इज कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट. अगर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक मेरा पॉइंट है, एक मेरा ये पॉइंट है और तीसरा मेरा ये पॉइंट है, जिसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, इसको बी का, इसको सी का. अगर ये तीनों की तीनों लाइन इसी स्ट्रेट लाइन पे सेम लाइन के ऊपर जो है वो लाई करते हैं, इट मीन्स हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे, जो तीनों पॉइंट्स होंगे, इनको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे. अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से एक लाइन आ जाए, इस लाइन के ऊपर दो हमारे पास जो है वो वेक्टर्स पड़े हों, ए बी वेक्टर और फॉर एग्जांपल सी डी वेक्टर. इफ टू वेक्टर्स लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स. अगर दो जो है वेक्टर्स एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर पड़े हों तो इसका मतलब वो कोलिनियर वेक्टर्स है. अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं. पैरेलल वेक्टर्स को करने के बाद हम जो है वो इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. अब बेसिकली पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन जो है या तो बिल्कुल सेम होती है, फॉर एग्जांपल ये ए बी वेक्टर है और ये फॉर एग्जांपल सी डी वेक्टर है, या तो इनकी डायरेक्शन अपवर्ड हो या तो इनकी जो है वो डाउनवर्ड हो, या तो इनकी डायरेक्शन सेम हो या तो इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो. दोनों की इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोज ना करे. सही है. इनकी डायरेक्शन सेम रहे दोनों केसेस में, तो उसको क्या बोलते हैं? हम पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं. या अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी, इस तरह के इनमें रिलेशन होगा तो उन वेक्टर्स को आप पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मैंने जो है वो ए बी वेक्टर गिवन है, बी सी वेक्टर गिवन है, जिसमें आपको बता दिया गया है कि गिवन दैट ए बी सी आर कोलिनियर. क्वेश्चन को ज़रा समझना है आपने. वो कह रहा है कि ए बी वेक्टर्स जो हैं, वेक्टर ए बी जो है वो किसके इक्वल है? 3p प्लस 5q के. ठीक है. और वेक्टर बी सी जो इक्वल है वो किसके इक्वल है जी? वो इक्वल है 9p प्लस k माइनस 1q. और उसने बता दिया है क्वेश्चन के अंदर कि जो दोनों हमारे पास वेक्टर ए बी और सी डी हैं, ये क्या हैं? कोलिनियर हैं. तो अगर तो ये कोलिनियर है तो इसका मतलब ये है कि एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है वो दोनों वेक्टर्स मौजूद हैं. वेक्टर ए बी बी और वेक्टर बी सी दोनों जो है वो सेम जो है वो स्ट्रेट लाइन पे पड़े हुए हैं. तो चाहे आपके पास कोलिनियर वेक्टर आ जाए, चाहे पैरेलल वेक्टर आ जाए, उसमें से आपने किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो आपका तरीकाकार, आपका तो मेथड है वो सेम है. आपने सिंपली क्या करना है, जो सेम कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज होंगी उनकी आपने रेशो ले लेनी है. अब यहाँ से p है तो आपने इसकी रेशो ले लेनी, ये बन जाएगा 3p अपॉन 9p. सेम जो हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी रेशोज ले लेनी है और उनको इक्वल रख देना है, और दूसरे जो वेरिएबल होगा उसकी रेशोज के साथ. ये बन जाएगा 5q अपॉन k माइनस 1q. अब सबसे पहले हमने देख रहे हैं कि क्या इसमें कुछ कैंसिलेशन होती है. अब देखें इसमें p से p क्या हो जाएगा? कैंसिल. q से q कैंसिल हो जाएगा. तो बाकी हमारे पास क्या रह गया? 3 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन k माइनस 1. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये 3 और 9 भी सिंप्लीफाई होता है, लेकिन हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देते हैं. ये k माइनस 1 जो है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके 3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब 9 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई. तो 3 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है. 3 k ज़र क्या आ जाएगा? 3k माइनस 3 1 ज़र क्या आ जाएगा? 3 इज इक्वल्स टू 9 5 ज़र 45. सो 3k, 3 माइनस हो रहा है इस साइड पे, आप क्या आ जाएगा? प्लस 3k इज इक्वल्स टू 45 प्लस 3. सो 3k इज इक्वल्स टू
48। अब देखें बेटा, हमने इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करनी थी के की, तो 3 साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो के इज इक्वल्स टू 48/3। सो अगर आप 48 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। इसमें हमारे पास जो के अननोन नंबर था, उसकी जो वेरिएबल था, उसकी वैल्यू आ गई 16। आपने सिंपली क्या करना है, जो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स हैं उनकी रेशो लेनी है और उनको एक दूसरे के इक्वल रख के आपने वैल्यू निकाल लेनी है। चाहे तो वो कोलिनियर वेक्टर की बात करे, चाहे तो वो पैरेलल वेक्टर की बात करे, दोनों को करने का मेथड सेम है। अब हमने कोलिनियर का एक क्वेश्चन किया, अभी हम जो है पैरेलल का कर लेते हैं। इसमें सिंपली क्या है, आपके पास इसमें भी 2 वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए बी हमारे पास गिवन है बेटा 3 4, और वेक्टर सी डी हमारे पास गिवन है जी 12 के। तो अब उसने कहा है कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर तो पैरेलल वेक्टर है, इसका मतलब इनकी जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें बेटा, अब हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया चाहे तो कोलिनियर की बात की जाए, चाहे तो हमारे पास जो है वो पैरेलल की बात की जाए, उनको करने का मेथड सेम है। आपने उनके कोरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स की रेशियो लेनी है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इसमें कोरेस्पॉन्डिंग कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो हम इस चीज़ को जो है वो अगर इससे कंपेयर करें एक्स वाई से, और इसको भी कंपेयर करें एक्स वाई से, तो इसका मतलब ये है कि जो टॉप वाली वैल्यू है ये किसके इक्वल एक्स के, इधर से भी टॉप वाली वैल्यू किसके इक्वल एक्स के, और बॉटम वाली वाई के। तो आपने एक्स वाले की एक्स वाले के साथ रेशो लेनी है। इसका मतलब हमारे पास जो 3 होगा उसकी आप रेशो किसके साथ लेंगे, टॉप की टॉप वाले के साथ। तो 3/12 इज इक्वल्स टू, और बॉटम वाले की बॉटम वाले के साथ 4/k। इसमें भी हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। के डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, के 3 ज़ार क्या आ जाएगा 3k इज इक्वल्स टू 12 4 ज़ार 48। सो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा। सो के इज इक्वल्स टू 48/3। तो अगर हम इसको भी डिवाइड करेंगे, इसका भी सेम सोल्यूशन आ रहा है, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 16, ठीक है जी। तो इसमें भी हमने जो है वो सिंपली क्या किया, जो दोनों हमारे पास वेक्टर्स थे उनके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स की रेशो लेके उनको एक दूसरे के इक्वल किया, तो हमारे पास जो अननोन इसमें के था उसकी वैल्यू आ गई। यही था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट्स क्लैरिफाई हो गए होंगे। अगर किसी भी किस्म का आपको डाउट हो या कोई भी आप चाहते हो कि इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।